सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर आज हम पढ़ेंगे मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग या मीटिंग ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, एक बात सुन लो। अब मिनट्स होते क्या है? सर मिनट्स वो चीज होती है कि मीटिंग के अंदर जो भी बातें होती हैं, मीटिंग 2 घंटे की चली, 1 घंटे की चली, 3 घंटे की चली, जो भी बातें होंगी हैं, ठीक है। तो सर वो जो बातें, जो मेंबर, लेट सपोज के 100 मेंबर हैं टोटल, उसमें से 100 को ही नोटिस दिया गया। एक कंपनी के 100 मेंबर हैं, उसमें 100 को ही टोटल नोटिस दिया गया। सबको ही नोटिस दिया जाएगा ना। हुआ ये कि 100 में से 75 आए, 25 नहीं आए, ठीक है। तो कोरम हो गया, हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या लेट सपोज सर होता ये कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। तो सर 7 डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 2 नहीं आए, 5 आए, या 7 के 7 ही आ गए, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन सर बात ये है कि मिनट्स का मेन मकसद ये होता है कि जो मीटिंग हुई, ठीक है ना, उसकी समरी बनाना। इस मीटिंग के अंदर हुआ क्या क्या, क्या क्या बातें हुई। जैसे कि मैं जब नोटिस भेज रहा होता हूं, तो उसके अंदर मैं लिख रहा होता हूं हम मीटिंग के अंदर क्या क्या बातें करेंगे, हम कौन कौन से इश्यूज पे डिस्कस करेंगे, हम मेंबर्स को बुला क्यों रहे हैं, या डायरेक्टर्स। 2 मीटिंग होती हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, एक जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मेंबर्स की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो भी मीटिंग होगी उसके मिनट्स बनना जरूरी है। नोटिस जाता है मेंबर्स को भी, ठीक है ना। तो सर मेंबर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी बातें करनी होती है, जैसे नोटिस में हम लिख रहे हैं हमें 6 बातें करनी है, और इस 6 बातों में से 2 बातों पे रेजोल्यूशन भी पास करना है हमने। नॉर्मल रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। और सर अब हमने इन सबको नोटिस भेज दिया, ठीक है, जितने ही मेंबर्स उनको भेज दिया। जब ये मीटिंग हो गई, मीटिंग होते वक्त अटेंडेंस भी हो रही होती है। जब मीटिंग हो गई, तो मीटिंग हो जाने के बाद विद इन 14 डेज, सर विद इन 7 डेज, ठीक है ना, विद इन 7 डेज आपने क्या करना है, ठीक है ना, विद इन 7 डेज आपने क्या करना है सर, मिनट्स बना लेने हैं। कि क्या करना है सर, मिनट्स बना लेने हैं। अब सर वो मिनट्स बना के आपने क्या करने हैं, मिनट्स क्या होगी, समरी होगी। मिनट्स क्या होगी, समरी होगी। एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे मीटिंग हो जाएगी, मिनट्स बनेंगे। मिनट्स में क्या क्या होता है मैं बता दूं। मिनट्स के अंदर ये होता है कि यार हमारी मीटिंग में कौन कौन प्रेजेंट था। हमारी मेंबर्स के तो नाम नहीं आ रहे होते, ये मेंबर प्रेजेंट थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह के आ रहे होते हैं, ऑडिटर के आ रहे होते हैं। क्योंकि मेंबर देखें, 100 मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं। अगर मैं 1000 मेंबर की अटेंडेंस सिर्फ लिखते रहूंगा तो 2 3 4 तो पेजेस वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हार्ड फॉर्म में भी बन रहे होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में ही बन रहे होते हैं। सॉफ्ट फॉर्म में कैसे बनते हैं बेटा, पीडीएफ में स्कैन कर, पहले हार्ड में बना के स्कैन करके, सर पहले वर्ड में बना के उसको प्रिंट कर लो, साइन करके स्कैन करके पीडीएफ में डाल दो। तो दोनों चीजों में ना मेंटेन हो सकते हैं, ठीक है ना। सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग में होता क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अटेंडेंस, ठीक है ना, मेंबर्स की हो या बोर्ड मेंबर की मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अटेंडेंस, ऑडिटर की अटेंडेंस, ठीक है ना, कि भाई ये इनको हमने नोटिस भेजा था, ये आए या नहीं। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, भाई कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, ठीक है। उसी तरीके से मेंबर्स के अंदर भी यही होता है कि मेंबर की अटेंडेंस नहीं होती, लेकिन मेंबर्स की मीटिंग के अंदर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अटेंडेंस हो रही होती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो जो नोटिस में बातें होती है ना, जैसे नोटिस हमने 6 एजेंडा भेजा था, एजेंडा मतलब ये बातें करनी चाहेंगे हम, ये हमारे जो है ना मोटिव्स हैं मीटिंग के। तो सर उन्हीं बातों को लिस्ट किया जाएगा। पहले भाई मीटिंग स्टार्ट हुई रेसिटेशन ऑफ कुरान से, उसके बाद हुआ क्या, सब चेयरमैन ने सबको वेलकम किया, ठीक है ना। उसके बाद इस मामले पे, पहले इस मामले पे बात हुई, इस बंदे ने ये कहा, इस बंदे ने ये कहा, समराइज में ना। उसके बाद फैसला ये हुआ, सबने हाँ बोला, हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ ये अच्छा इनिशिएटिव है। फिर भाई इसने ब्रीफिंग दी, फिर भाई इसने प्रेजेंटेशन दी, फिर सेकंड चीज पे बात हुई, फिर थर्ड चीज पे बात हुई। इस तरीके से ना ये सारी बातें होती हैं। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में पूरी मीटिंग की समरी आ जाती है। जो भी मीटिंग के अंदर बात हुई, वो पूरी मीटिंग के अंदर जो भी बातें होती हैं वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में सर कवर हो जाती हैं। इससे होता क्या है
सर जो भी मेंबर नहीं आ सका, मीटिंग अटेंड नहीं आ सका कर सका सर, वो क्या कर सकता है, वो डिमांड कर सकता है सर कि यार मैं मीटिंग में नहीं आ सका, मुझे जो है ना मीटिंग में हुआ क्या, कोई मसला हो गया था, मैं नहीं आ सका था, मुझे चेक करना है मीटिंग के अंदर हुआ क्या। तो जाके ना वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में देख सकता है कि क्या क्या चीजें मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी, वो पूरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में समरी आ जाएगी। ठीक है सर, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो होते हैं सर, वो कंपनी ने कितने दिन में बनाने होते हैं सर, कंपनी ने बनाने होते हैं जैसे मीटिंग हो गई उसके 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर कंपनी ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने होते हैं। कितने दिन में? 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर जैसे मीटिंग हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, मेंबर्स की मीटिंग हो, उसके 7 दिन के अंदर कंपनी ने बना लेने हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग, समरी मीटिंग की बना लेनी है सर। वो जो समरी होगी, अब देखो मीटिंग चलाता कौन है, मेंबर्स की मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, सर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग चला रहा होता है। तो सर वो जो मिनट्स बन रहे होते हैं उन पे साइन भी कौन करेगा कि ये मिनट सही है कि नहीं, उन पे साइन कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, वाकई ये डिस्कशन हुई थी कि नहीं, कोई गलत बात तो नहीं लिखी हुई। तो सर उन पे साइन चेयरमैन ऑफ द मीटिंग करेगा, जिसने मीटिंग को चेयर किया था। ठीक है ना। अब एक बात सुनो, मैंने ये बात बताई थी कि मीटिंग को हमेशा चेयर जो करता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन करता है। ठीक है ना। मेंबर्स की मीटिंग हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो है ना वो चला रहा होता है। मैंने फिर आप लोगों में से किसी ने पूछा था सर अगर चेयरमैन ना हो तो कोई और कोई चला सकता है? बिल्कुल, जैसे नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर होता है, जिस दिन स्पीकर नहीं होता उस दिन डिप्टी स्पीकर चला रहा होता है सर। तो अगर स्पीकर ऑफ द मीटिंग, जैसे चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अगर अगली मीटिंग में नहीं आने वाला होता है ना, जैसे अगली मीटिंग होने जा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या सर मेंबर्स की, ईओ जीएम वगैरह या एजीएम होने जा रही है, और चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है, उसे लग रहा है कि मैं अगली मीटिंग में नहीं आ सकूंगा, मैं कोई पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ या मुझे कोई काम है या कुछ इतने कोई बात है, ठीक है ना, तो सर फिर अगले बंदे को असाइन कर लेता है वो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से ही अगर मैं नहीं आया तो तुम जो है ना मीटिंग को कंट्रोल करना। तो वो क्या बन जाता है सर? वो बन जाता है सक्सीडिंग मीटिंग का चेयरमैन। सक्सीडिंग मतलब आने वाली मीटिंग का चेयरमैन। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे जिसने मीटिंग चलाई थी या वो साइन करे या अगली मीटिंग का चेयरमैन वो साइन करे, सर एक ही बात है। ठीक है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे वो साइन करे या अगली मीटिंग पे और कोई साइन करे, नेक्स्ट सक्सेडिंग मीटिंग का चेयरमैन साइन करे, तो एक ही बात है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर सारी बातें आ रही होती हैं, सारी, कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट थे, कौन से डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं थे, मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट की गई, ठीक है ना, कौन कौन आया था, क्या क्या बातें हुई, अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो वो भी सारी चीजें। फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद इन 7 डेज ऑफ मीटिंग बन जाने चाहिए सर। विद इन 7 डेज के अंदर ही या तो चेयरमैन उनको साइन करे जिसने मीटिंग चलाई थी, या तो सर अगली मीटिंग का जो चेयरमैन होगा, नेक्स्ट मीटिंग का जो चेयरमैन होगा, जो कि पहले ही डिसाइडेड होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मीटिंग का कौन चेयरमैन होगा, लेट सपोज, अगर वैसे तो नॉर्मली सबका एक ही होता है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है अगर वो नहीं आ पा रहा तो फिर कोई और होगा। तो सर वो जो है ना, या तो जिसने चेयर की वो साइन कर ले, अगर वो नहीं कर पा रहा, किसी वजह से नहीं आ पाया है, तबीयत खराब है या एकदम से निकल गया किसी काम से, तो सर नेक्स्ट सक्सेडिंग मीटिंग का जो चेयरमैन होगा सर, जो आने वाली मीटिंग है जिसका चेयरमैन होगा वो साइन कर ले। समझ रहे हैं बात सर? मीटिंग जैसे हो जाएगी उसके 7 दिन के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन जाएंगे, समरी मीटिंग की बन जाएगी सर। 7 दिन के अंदर ही या चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग ऑफ चेयरमैन सर, या जिसने ये मीटिंग चेयर की, जो इस मीटिंग का चेयरमैन था, या वो साइन करे या अगली मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग जो आने वाली है उसका जो चेयरमैन है वो साइन करे। ठीक है ना। उसके बाद सर, उसके बाद दो बातें बचती हैं। दो बातें क्या बचती हैं कि जैसे 7 दिन हो गए ना, जैसे 7 दिन हो गए उसके बाद अब कंपनी के बाद एक कॉपी रहेगी मिनट्स ऑफ द मीटिंग की। अब कंपनी का दूसरा काम क्या है, कंपनी के सीएफओ वगैरह का या किसी भी एक डायरेक्टर का, के सर या अकाउंटेंट का, कि अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन गए ना, वैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाना। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन आते हैं? सीएफओ आ गया,
सर सीएफओ के बाद सीनियर मैनेजर आ गया, सीनियर मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब होगा क्या, जैसे ये इन्होंने बना लिए ना और चेयरमैन वगैरह ने साइन कर लिया। अब सर, अब बाकी दिन बचे 7 दिन। बाकी कितने दिन बचे? 7 दिन के अंदर आपने 7 दिन के अंदर आपने क्या किया सर? 7 दिन के अंदर आपने साइन करवा लिया। 7 दिन के अंदर आपने साइन करवा लिया। 7 दिन के अंदर आपने बनवा लिया है। क्या बनवा लिया सर? सर मैंने बनवा लिए 7 दिन के अंदर आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मैं आपको यहाँ पे इजी करके समझा रहा हूँ। ये मीटिंग की डेट थी, ये मीटिंग की डेट थी, ये वाली, ठीक है। लेट सपोज मीटिंग की डेट थी 24 मई। 24 मई 2010, ठीक है। तो सर अब इसके 7 दिन के अंदर, इसके 7 दिन मतलब यहाँ, इसके 7 दिन के अंदर 7 डेज, 7 डेज मतलब कौन सी तारीख होगी सर? ये सर ये होगी 31 मई। 31 मई तक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या करना है सर? यहाँ पे कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या करना है सर? यहाँ पे ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना लेने, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना लेने हैं। ये क्या है? ये है मेरी मीटिंग डेट। इस तारीख को ना मीटिंग हो गई, इस तारीख को मीटिंग हो गई, हमेशा याद रखना, ठीक है ना सर? के मीटिंग कंप्लीट होने के बाद ही मिनट्स बनेंगे। सर इस बात से क्या मतलब? बेटा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग यहाँ पे इस तारीख तक, इस तारीख तक, इस तारीख तक बन जाने चाहिए, इस तारीख तक बन जाने चाहिए। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमने बना लिए। ये इसमें हमने लिख दिया सर ये था, ये था, ये था, ये था, ठीक है। आखिर में यहाँ पे चिड़िया बिठानी है। चिड़िया कौन बिठाएगा? चेयरमैन साहब बिठाएगा, या चेयरमैन जो अगली मीटिंग का होने वाला है, या वो बिठा देगा। इन दोनों में से कोई भी एक बिठाएगा, सही है ना? साइन करेगा, ये हो जाएगी सर्टिफाइड कॉपी। जब साइन हो गई मतलब सर्टिफाइड कॉपी हो गई, ठीक है ना? अब देखें, अब ये तो 7 दिन हो गए। अब सर अगर मैं, अब क्या करना है, जैसे मिनट्स बन जाए ना, तो सर उसके 14 डेज के अंदर, ये यहाँ पे हो गए 14 डेज। कैसे? कहाँ से 14 डेज? यहाँ से 14 डेज, मतलब यहाँ से 7 दिन, यहाँ से 7 दिन, और यहाँ से 14 डेज, ठीक है। अब सीन क्या होगा? सीन ये होगा, यहाँ से 14 डेज, यहाँ से 7 दिन। सीन क्या होगा? सीन ये होगा कि इन 14 डेज के अंदर जो ये सर्टिफाइड कॉपी है ना, जो ये सर्टिफाइड कॉपी है, इसको क्या बोलते हैं? सर्टिफाइड कॉपी। ये इन्होंने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करनी है। सर्टिफाइड कॉपी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करनी है। जैसे टोटल 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 7 को ही सेंड करनी है। कितने दिन के अंदर? अगर यहाँ से गिनोगे, यहाँ से गिनोगे तो 7 दिन, अगर यहाँ से गिनोगे तो 14 दिन, ठीक है ना? 7 दिन के अंदर बना के आपने क्या करना है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है? 7 दिन के अंदर बना के सर्टिफाई करवाना है चेयरमैन से। और सर उसके बाद बाकी जो दिन बचेंगे, मतलब 7 दिन, या यहाँ से गिनो विद इन 14 डेज। अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ, अगर मैं यहाँ से गिनता हूँ, तो विद इन 14 डेज फ्रॉम डेट ऑफ मीटिंग आपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंड करनी है। एक और बात सर, एक और बात, ठीक है। लेट सपोज सर ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे अप्रूव हो गए, ये यहाँ पे अप्रूव हो गए, ये यहाँ पे सर्टिफाई हो गए। ये कौन सी तारीख है? ये लेट सपोज करें, ये यहाँ पे सर्टिफाइड हो गए मिनट्स ऑफ द
मीटिंग। ये है तारीख कौन सी, ऊपर वाली 31 मई। ठीक है सर, 31 मई को सर्टिफाइड हो गए। अब मुझे यहाँ तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो भेजने हैं, यहाँ तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो भेजने हैं। ये कौन सी तारीख है, अगर 7 दिन करूं तो सर ये है 7 जून। ठीक है ना, 7 जून। अब लेट सपोज सर, अगर यहाँ पे ना मेंबर कोई डिमांड कर सकता है, यहाँ पे मेंबर डिमांड कर सकता है कि यार मुझे भी ना एक कॉपी चाहिए, डिमांड कर सकता है मुझे भी एक सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, मुझे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग की। सिर्फ मेंबर ही डिमांड कर सकता है, और कोई डिमांड नहीं कर सकता, क्रेडिटर वगैरह कोई भी डिमांड नहीं कर सकता, मेंबर ही डिमांड कर सकता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग मुझे ना चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी जिस वक्त सर यहां से लेके मेंबर, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही करे, मेंबर यहाँ पे भी कर सकता है, मेंबर यहाँ पे भी कर सकता है, मेंबर यहाँ पे भी कर सकता है। सर मेंबर जब भी डिमांड करे, whenever member demands, whenever member demands certified copy of minutes of meeting, it is company's responsibility, it is company's responsibility to deliver him within 7 working days, 7 वर्किंग डेज। वर्किंग डेज बोले तो जिसके अंदर हॉलीडे वाले डे काउंट नहीं होंगे। जैसे अगर कोई मुझसे मंडे को मांगता है तो सर मंडे से लेके फ्राइडे कितने दिन हुए, 5 दिन। अब क्या सैटरडे संडे 2 दिन काउंट हो गए? नहीं, सैटरडे संडे वर्किंग डे नहीं है। अगर उस कंपनी का किसी कंपनी का सैटरडे ऑफ होता है, किसी का नहीं होता, अगर उसका सैटरडे ऑन है तो वो भी वर्किंग डे में काउंट हो जाएगा, पर अगर ऑफ है तो सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे। फिर छठा और सातवां दिन कौन सा काउंट होगा सर? अगला मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम इट्स, कहां से फ्रॉम हिज रिक्वेस्ट, ठीक है ना सर, उनको कौन से डेट तक दे देने? विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम हिज रिक्वेस्ट। ठीक है ना, जैसे मेंबर ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, तो यहाँ से 7 दिन के अंदर, यहाँ से 7 कितने दिन के अंदर? 7 डेज, 7 डेज कौन से? वर्किंग डेज के अंदर मेंबर को सर्टिफाइड कॉपी जमा करवा ली। लेकिन अगर सर मेंबर सर्टिफाइड कॉपी ना लेना चाहे, तो वही ऑफिस में आके पढ़ना चाहे, तो कंपनी की जिम्मेदारी है, जैसे यहाँ पे ये कौन सी तारीख है? 31 मई। जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग सर्टिफाई हो जाएं, तो कंपनी को ना, जैसे मेंबर रजिस्टर होता है वैसे ही मिनट्स का एक बुक बनाना होता है, उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। इस मिनट्स बुक के अंदर सारी मीटिंग के सब मीटिंग के सर क्या कर पड़े हुए होते हैं सर? सब मीटिंग्स के जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उन सब के सर यहाँ पे मिनट्स ऑफ द मीटिंग पड़े हुए होते हैं। तो सर, और वो सारे सर्टिफाइड होते हैं। तो सर ये हमेशा कंपनी की जिम्मेदारी है कि सर एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 घंटे, कब इन बिजनेस, इन ऑफिस टाइम बोलो या इन बिजनेस आवर्स बोलो, ठीक है ना सर, कम से कम 2 घंटे बिजनेस आवर्स के ये ओपन रखेगी किस चीज के लिए? इंस्पेक्शन के लिए। किस चीज के लिए? इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्शन बोले तो
मतलब कोई भी मेंबर आके फ्री ऑफ कॉस्ट ये देख सकता है। कोई भी मेंबर आके बोलेगा फाइनेंस वालों को या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, यार मुझे ना मिनट्स ऑफ द मीटिंग का जो बुक है ना वो चाहिए, मैं वो देखना चाहता हूँ। अब हर कंपनी की अपनी मर्जी है, कोई 3 घंटे खोले, कोई 4 घंटे खोले, कोई 5 घंटे खोले, या पर कम से कम कितने घंटे खोलने ही खोलने, हर बिजनेस आवर रोजाना 2 घंटे। तो मेंबर आ सकता है, मेंबर बोल सकता है। और कौन सा टाइमिंग कौन सी रखे सर, ये कंपनी की मर्जी है। 9 से 11 रखे, 10 से 12 रखे, 11 से 1 रखे सर, 2 से 3 रखे, 4 रखे, ये उनकी मर्जी है ना, कि फिर उसी वक्त में आना है। सर जरूरी है 2 घंटे खोले बेटा, 2 घंटे से कम नहीं खोल सकती सर। बाकी जो है ना 1.5 घंटा नहीं खोल सकती, बाकी 2 घंटे से ज्यादा जितना चाहे खोल सकती है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है 2 घंटे से जितना ज्यादा चाहे वो खोल सकती है, ठीक है। तो सर ये हिसाब किताब है, फिर मेंबर आके वो देख सकता है मुफ्त में, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है सर। अभी आते हैं हम, ये रीड कर लेते हैं, आप इसको तसल्ली से रीड करें और फिर मुझे बताएं। सर यहाँ से लेके यहाँ तक हम रीड करेंगे, बिल्कुल इजी है ये, इसको रीड करें फिर मुझे बताएं कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सर ये वही लाइन है जो कि ना मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी कि रेजोल्यूशन अगर कौन सी तारीख पे पास होगा तो उसकी डेट क्या लिखी जाएगी, अगर जिस वक्त डिमांड फॉर पोल किया जाए तो उसकी तारीख क्या होगी रेजोल्यूशन की, अगर शो ऑफ हैंड से किया जाए तो उसकी क्या तारीख होगी, जो रेजोल्यूशन एडजॉर्न मीटिंग में पास किया गया उसकी डेट क्या होगी। ये वही बात है। इस बात को भी ना हाथ के हाथ ही रीड कर लें सर, इस बात को भी जल्दी से रीड कर लें। ये वही बात है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। कहाँ पे पढ़ी थी ये, यहाँ पे ना मैंने आपको पूरी समझा दी थी यहाँ पे सर, ये बात मैंने यहाँ पे आपको पूरी समझा दी थी, ठीक है ना। ये केस, ये जो नीचे केस आ रहा है ना, ये ऊपर वाली बात में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी आपको समझा दिया था, लेकिन अब आ गया तो आप इसको यहाँ पे रीड कर लें कि एडजॉर्न मीटिंग पे जो रेजोल्यूशन पास होगा वो यही समझा जाएगा कि एडजॉर्न मीटिंग पे ही पास हुआ है, डेट उसकी एडजॉर्न मीटिंग वाली ही आएगी, ठीक है। तो इसको भी याद क्या रीड कर लें सर। तो सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम टॉपिक कवर कर लेते हैं, एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बात आपको तो बिल्कुल छोटी सी आसान सी बात थी, वो मैंने आपको बतानी थी, छोटी सी आसान सी बात थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। तो सब यहाँ पे देखेंगे, आराम से तसल्ली से सुकून से देखेंगे सर, ठीक है। अब देखें सर, लॉ ने कहा कि हर रेजोल्यूशन पास कहाँ पे होगा, हर रेजोल्यूशन पास होगा आपका मेंबर का रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन आपने मेंबर से पास करवाना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन होता है, उसके अंदर भी वो जो लॉ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपस में डिसाइड करने को, वोटिंग करने को कहा, वो आपस में वो करेंगे। लेकिन कोई एक डायरेक्टर तो फैसला नहीं करता ना, सारे अगर जो बातें होती हैं वो सारे मिलके आपस में बड़ा फैसला कर रहे होते हैं। तो लॉ ने कहा कि जो रेजोल्यूशन मेंबर से पास करवाना है तो हमेशा कहाँ पे होगा सर, वो हमेशा मीटिंग के अंदर होगा, जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है ना। अब दो टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, दो टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन सी होती हैं सर, दो टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन सी होती हैं सर, वो एक कंपनीज होती हैं, एक कंपनी है, अल्लाह आपका भला करे सर, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, एक कंपनी है अदर कंपनी। अदर कंपनी में बोले तो सर वो कंपनी, अदर कंपनी में सर वो कंपनी जिसका जिसके सर वो कंपनी, अदर कंपनीज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज कवर हो जाएंगी सर, अनलिस्टेड कंपनी, साथ साथ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब सुन ले सर, लॉ ने बोला कि ये इनके मेंबर्स तो काफी बहुत होते हैं, तो जब भी बहुत होते हैं ना भाई, लिस्टेड कंपनी की वजह से, जब भी लिस्टेड कंपनी कोई रेजोल्यूशन पास करवाएगी तो मीटिंग बुलाएगी, मीटिंग बुलाएगी। अब देखो हर रेजोल्यूशन एजीएम के लिए तो वेट नहीं करूंगा मैं, मैंने आपको बताया था ना, साल के बीच में एजीएम के अलावा, एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा, एनुअल जनरल में, ये मैं उन रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं जो कि अदर दिन एनुअल जनरल मीटिंग होंगे, अदर दिन एनुअल जनरल मीटिंग अगर कोई हम
रेजोल्यूशन पास करवाने जा रहे हैं तो कोई एक मीटिंग बचती है, वो होती है ईओजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टेचुरी मीटिंग तो एक दफा हो गई सो हो गई, ठीक है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। तो हमेशा पब्लिक लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को जब भी कोई रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा तो उसके लिए मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग उनको बुलानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन लॉ ने इनके लिए कहा, इनके लिए एक आसानी कही, यार एक बात सुनो, तुम जो कंपनीज हो ना, अगर तुम्हारे मेंबर्स अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी, अगर तुम्हारे मेंबर 50 से कम है, 50 से लेस देन 50 है, सर ये क्या बात ही कर रहे हैं आप, प्राइवेट कंपनी के होते ही लेस देने, बेटा अनलिस्टेड कंपनी के तो लेस देन नहीं होते ना। अगर तुम्हारे मेंबर्स लेस देन 50 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि तुम मीटिंग बुलाओ, तुम मीटिंग बुलाओ भी तुम्हारी मर्जी, तुम मीटिंग बुलाओ भी और उसके अंदर रेजोल्यूशन पास करवाओ भी तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि यार अब मीटिंग कौन बुलाए, उसके अंदर मीटिंग के अंदर फिर खर्चे होंगे, फिर मीटिंग के अंदर लेट हो जाएगी, कोई आए ना आए, फिर कोरम की कहानी। अभी ये जिस बात पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अप्रूवल चाहिए, मेंबर का टेंडर लेने के लिए अप्रूवल चाहिए, वो जल्दी चाहिए मुझे, वो विद इन कोई 7 डेज या विद इन कोई 14 डेज चाहिए। मीटिंग के लिए कम से कम 21 दिन नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर मेंबर से बातें करना, फिर उनको खाना वाना खिलाना, ये सारी बातें ना बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसा करते हैं, लॉ ने बोला या तो मीटिंग करके बुलाओ इन पब्लिक लिस्टेड वालों की तरह, या तो तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम थ्रो सर्क्यूलर तुम रेजोल्यूशन पास करवा रहे हो, थ्रो सर्क्यूलर। सर्क्यूलर कैसे, जैसे तुम नोटिस सेंड करते हो ना, जैसे तुम नोटिस सेंड करते हो ना, उसी तरीके से सर्क्यूलर भी सेंड करोगे। पर सर्क्यूलर जो सेंड करोगे, जो चीज रेजोल्यूशन पास करवानी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम करने जा रहे हैं, इसकी इस कॉन्ट्रैक्ट की बाकी नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है ना, बाकी नेसेसरी डिटेल्स से फायदा क्या होगा, नुकसानात क्या होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी भेजोगे। फिर मेंबर जो है ना रिप्लाई देगा, मेंबर ने रिप्लाई देगा, ठीक है ना, इस सर्कुलर का, जो तुम उसकी रजिस्टर्ड एड्रेस पे बुलाओ, भेजोगे, सेंड करोगे। मतलब मीटिंग नहीं बुला रहे, तुम रेजोल्यूशन पास करवा रहे हो थ्रू सर्कुलर। ये कब होगा? ओनली इन केसेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, ओनली इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पर अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनी जिसके 50 मेंबर्स कम हो, प्राइवेट के तो होंगे ही 50, ठीक है ना। तो सर ये 50 मेंबर थोड़े से होते हैं, सर ये बात पब्लिक लिस्टेड कंपनी में लॉ ने क्यों नहीं रखी बेटा? क्योंकि इसके मेंबर्स काफी ज्यादा होते हैं, तो हर मेंबर को तो सर्कुलर नहीं भेजा जा सकता ना, ये यहाँ पे इम्पॉसिबल है। इस वजह से ना लॉ ने यहाँ पे नहीं रखी। अब पता ही नहीं होता कितने मेंबर्स हैं, इतने ज्यादा मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे तो सर्कुलर इस वजह से रखा क्योंकि थोड़े से मेंबर है तो जल्दी काम हो जाएगा। अब सीन ये है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट भी सेंड करेंगे, सर्कुलर भी करेंगे। मेंबर घर बैठ के ही हमें, या तो हम ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे, या तो पोस्टल के थ्रू, या व्हाट्सएप पे, तो मेंबर हमें जवाब दे देगा, हाँ भाई मेरी रेजोल्यूशन पे हाँ है या ना है, तो दोनों में से कोई जवाब देगा। एक दफा मेंबर ने जो जवाब दे दिया वो फाइनल हो जाएगा, वो बाद में चेंज नहीं हो सकता, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज सर, हमेशा जब भी रेजोल्यूशन पास होगा, हमने पढ़ा कि वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में ट्रैक हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हमने सर्कुलर के थ्रू कोई रेजोल्यूशन पास करवाया, तो वो कौन से मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ट्रैक होगा, वो कहाँ पे आएगा? हम यहाँ पे मीटिंग तो हुई ही नहीं। तो सर इस हर रेजोल्यूशन की बात, जो भी रेजोल्यूशन होगा, वो हमेशा मीटिंग मिनट्स में आता ही आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन पास ही हमेशा मीटिंग में होता है, मीटिंग में होता है, ठीक है ना। और मीटिंग के मिनट्स बनते हैं, यहाँ पे मीटिंग हुई नहीं तो ये रेजोल्यूशन कैसे आएगा? लॉ ने कहा हुआ है हर रेजोल्यूशन मीटिंग मिनट्स के अंदर आना चाहिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आना चाहिए। अब यहाँ पे सर मीटिंग तो हुई ही नहीं, हमने तो सर्कुलर के थ्रू करवाया है, तो सर कैसे आएगा? बेटा नेक्स्ट मीटिंग जो होगी ना, जो रेजोल्यूशन सर्कुलर के थ्रू पास हुआ, जो रेजोल्यूशन सर्कुलर के थ्रू पास हुआ, नेक्स्ट मीटिंग जो होगी ना, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, नेक्स्ट मीटिंग होगी जो सर्कुलर के बाद, सर्कुलर के रेजोल्यूशन के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी, उसके मिनट्स बनेंगे, उस मिनट्स के अंदर सर ये जो सर्कुलर के थ्रू रेजोल्यूशन पास हुआ ना,
इसका डिस्कस किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि भाई ये रेजोल्यूशन सर्कुलर के थ्रू पास हुआ था, ये सारी बातें उसके अंदर की जाएंगी। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो सर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सर ये यहाँ से आप पढ़े, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े आप। ठीक है, फिर मुझे बताएं क्या हिसाब किताब है। ठीक है सर, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी टॉपिक है। काफी टेक्निकल चैप्टर था और ये काफी बड़ा चैप्टर था। ठीक है ना, तो सर अब सुन लें। सीन ये है कि अब कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। लेट्स सपोज ये पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है, तो सर इसके मेंबर्स जो होंगे या तो इंडिविजुअल होगा, नेचुरल पर्सन, ठीक है ना, इंडिविजुअल, या तो सर कंपनी होगा। मेंबर कौन होगा? जिसने शेयर खरीदा, कंपनी एक दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है। या तो फेडरल गवर्नमेंट होगा, फेडरल गवर्नमेंट हो गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो गया, जिसने इसके शेयर खरीदे वो उसका मेंबर हो गया। ठीक है ना, या तो फेडरल गवर्नमेंट या कंपनी या इंडिविजुअल, यही होगा ना। ये इंडिविजुअल अब नेचुरल पर्सन है। जब भी मीटिंग की दावत दी जाएगी, जब भी मीटिंग की दावत दी जाएगी तो ये बंदा खुद चला जाएगा, ये बंदा खुद चला जाएगा। ठीक है ना, ये खुद मेंबर है, ये बंदा खुद चला जाएगा, मीटिंग अटेंड करेगा। इसके राइट्स भी क्या होते हैं? राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग, राइट टू डिमांड फॉर पोल, ठीक है ना, राइट टू एब्सटेंड फ्रॉम, ये जो मैंने राइट्स ऊपर पढ़ाए थे वो सेम राइट्स है। सर अगर ये खुद नहीं आना चाह रहा तो क्या ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल बेटा, ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, अपनी जगह ये प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। और वो ये प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। ये इंडिविजुअल जो है ना, ये अपनी जगह किसी खुद भी आ सकता है और अपनी जगह प्रॉक्सी को भी अपॉइंट कर सकता है। अब क्या कंपनी खुद जा सकती है? अगर किसी एक कंपनी है, लेट सपोज ये कोई कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है ना, इसने पीआईए के शेयर खरीदे। अब ये बताओ, इस कंपनी को नोटिस आएगा मीटिंग में आ जाओ, ये क्या कंपनी सर पीआईए की मीटिंग में खुद जा सकती है? नहीं सर, कंपनी तो एग्जिस्ट नहीं करती, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन। तो कंपनी कैसे मतलब जाएगी? तो कंपनी हमेशा अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी। जो उसको रिप्रेजेंटेटिव इज द वन व्हिच रिप्रेजेंट्स कंपनी, व्हिच रिप्रेजेंट्स कंपनी इन द मीटिंग। कंपनी हमेशा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करे। कंपनी खुद तो जा ही नहीं सकती ना, कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना, कंपनी रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी हमेशा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी हर मीटिंग के अंदर, हर मीटिंग के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी जो कि कंपनी को जाके रिप्रेजेंट करेगा मीटिंग के अंदर। तो क्या यहाँ प्रॉक्सी का सवाल पैदा होता है? तो क्या यहाँ प्रॉक्सी का सवाल पैदा? नहीं सर, यहाँ पे तो प्रॉक्सी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर क्यों सवाल पैदा नहीं होता? क्योंकि मेंबर ये है, ये ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रही है, तो यहाँ पे प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट हो सकता है? ठीक है ना, खुद तो जा नहीं रही। प्रॉक्सी तो वो अपॉइंट कर सकता है, प्रॉक्सी हमेशा इंडिविजुअल बंदा अपॉइंट कर सकता है, इंडिविजुअल बंदा अपॉइंट कर सकता है। तो कंपनी तो ऑलरेडी एक बंदे को अपॉइंट कर रही है जो उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या सर मैं इसको प्रॉक्सी कह सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम इसको प्रॉक्सी नहीं कह सकते, क्योंकि कंपनी जिसको अपॉइंट करेगी वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो प्रॉक्सी नहीं होगा। सर अगर ये बंदा खुद ना जाए, किसी और को भेजे, तो क्या ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ये बंदा कंपनी का जो अपॉइंट किया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव, क्या ये किसी और बंदे को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? नहीं। क्या कंपनी इस बंदे को, जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है, जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है, क्या इसको मैं प्रॉक्सी बोल सकता हूं? नहीं, नहीं बोल सकते। सर बातें समझ में आई? कंपनी हमेशा जिस बंदे को अपॉइंट करेगी मीटिंग करने के लिए, उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। आगे बढ़ता हूं सर। फेडरल गवर्नमेंट खुद भी सर एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या फेडरल गवर्नमेंट सर एग्जिस्ट करती है? क्या फेडरल गवर्नमेंट सर जब भी मीटिंग होगी, जब भी मीटिंग होगी, ये पीआईए जितनी भी एजीएम करेगा, ईओजीएम करेगा, कुछ भी करेगा, कंपनी हर दफा नया रिप्रेजेंटेटिव रख सकती है या उसी पुराने कोई रख सकती है, लेकिन कंपनी को बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा
किसको? पीआईए को। मिस्टर ए लिमिटेड को हमेशा बताना पड़ेगा पीआईए को कि यार हमने ना ये रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, हमने ये रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है जो कि हमें आके रिप्रेजेंट करे। जरूरी नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव जरूरी नहीं कि डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर नहीं होगा भाई, अलग कोई बंदा हो सकता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या हिसाब किताब है? फेडरल गवर्नमेंट को इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि वो एक ही ये हमेशा ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी हर दफा नया रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी, उसी पुराने को भी चला सकती है, लेकिन कंपनी को हर दफा बताएगी, हर मीटिंग होने से पहले कंपनी को बताएगी मुझे ये बंदा रिप्रेजेंट करेगा। सेम को अपॉइंट कर सकती है, लेकिन बताना जरूरी है, इंटीमेशन देना जरूरी है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एक ही दफा बताएगी, एक ही दफा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी, एक ही दफा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी और बता देगी पीआईए को कि भाई ये बंदा हमारा है, तू जब भी नोटिस वोटिस देगा तो डायरेक्ट इसको देगा, डायरेक्ट इसको देगा, इसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज दे। ये जो है ना, वैसे कंपनी के केस में नोटिस कहाँ पे आता है? कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पे। इसके केस में नोटिस कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। फेडरल गवर्नमेंट एक बंदे को अपॉइंट कर लेती है, ये बंदा हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, बात खत्म हो गई, यही बंदा हमें रिप्रेजेंट करेगा, हम बार बार नहीं बताएंगे, जब तक ये इसके साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं हो जाते, जब तक ये हमें छोड़ के नहीं जाता, तब तक हर मीटिंग में यही हमें रिप्रेजेंट करता रहेगा। हर मीटिंग तुझे कोई नोटिस बोटिस कम्युनिकेशन करनी हो उससे करियो। सर लेकिन लॉ ने कहा क्या ये बंदा जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव, ये एज इट इज जैसे मेंबर होता है, ये एज इट इज जैसे मेंबर होता है, इस रिप्रेजेंटेटिव के वही राइट्स हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल के। लॉ ने बोला फेडरल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव, इसके वही राइट्स हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल के हैं, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल के हैं। सर फिर ये जो मेंबर है ये, सर अगर नॉर्मल इंडिविजुअल के, इसका क्या मकसद? तो क्या ये मतलब प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? बिल्कुल बेटा, ये प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकता है, ये प्रॉक्सी नहीं कर सकता, ये प्रॉक्सी कर सकता है अपॉइंट, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, ठीक है ना। अब एक बात सुनने, ये तो मैंने आपको बता दिया वो मीटिंग जो कि ऑनर्स की, शेयर होल्डर्स की होती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सर ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी ने, लेट सपोज कंपनी ए ने लोन दिया कंपनी तो पीआईए को, अब पीआईए को बहुत सारी कंपनी ने लोन दिया हुआ होगा, तो लेट सपोज एक इंडिविजुअल ने भी दिया हुआ है, बहुत सारों ने लोन दिया हुआ है, बहुत सारों ने पीआईए को लोन दिया, तो ये पीआईए के क्या बन गए? ये बन गए क्रेडिटर्स, ये बन गए क्रेडिटर्स। तो आपस में क्रेडिटर्स की भी मीटिंग हो रही होती है, आपस में, ये किसके क्रेडिटर्स है? पीआईए के। आपस में क्रेडिटर्स की मीटिंग भी हो रही होती है। अब क्रेडिटर्स की जब मीटिंग हो रही होगी तो कंपनी क्या खुद आएगी? नहीं सर, खुद तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पे भी कंपनी क्या अपॉइंट करेगी? रिप्रेजेंटेटिव। क्या अपॉइंट करेगी? क्रेडिटर्स की मीटिंग में भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी। तो सर हम इस बात को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। यहां से लेके हम पढ़ेंगे, यहां तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ें आप, इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। और टेस्ट की तैयारी करें, और उसके बाद आज शाम को टेस्ट हो रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज।